ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। एक से एक विभूति और एक से एक महापुरुष ऐसी कृपा कर रहे हैं। ये जो स्वामी जी पधारे, महाराज जी पधारे हैं, नाम तो इनका बालक दास है, लेकिन ये हैं सबके बाप, ऐसा समझ लो आप। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये राज करते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा समझ लो कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी यही चला रहे। मैं सही बोल रहा हूं, आप मजाक मत समझना, समझ में आए? चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, मुझे तो नहीं लगता कि महाराज जी से बिना परामर्श के कुछ
निर्णय लेते हो। हमारे बालकदास जी महाराज पधारे। हमारी सरस्वती बिटिया है ना, साध्वी सरस्वती, उसके ये भाई बने हुए, भाई हैं, बने नहीं भाई है, और उनकी बहन है, मेरे गड़बड़ा रहे हैं, इनकी बहन है वो। जय हो। मैं बहुत हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे, जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे, जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे, जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन सुन रूप धुरम बलवान, संभ्रम चले आई सब राम, रानी हर्षित जाता धाई दासी, हर्षित आनंद मगन सकल पुरवासी, सकल सुखरासी, सारी अयोध्या है खुशहाल बधाई होवे, सारी अयोध्या है खुशहाल बधाई होवे। जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे, जन्मे कौशल्या जी के लाल बधाई होवे। मुझे बहुत आनंद है और पूरी अयोध्या खुशहाल है। ये हम लोग पहले कल्पना किए करते थे, आज हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, उस खुशहाल अयोध्या को देख पा रहे हैं। कई बार कई संतों से मैंने सुना भी है और मैं भी अपने गुरुदेव के साथ में भी आया हूं, अनेक बार और आने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। अयोध्या की उदासी हमने देखी है, रूठी हुई अयोध्या देखी है, रक्त रंजित अयोध्या देखी है, लेकिन आज जो अयोध्या दिख रही है वो साकेत धाम से कम नहीं होगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। कोई गली, कोई कोना, कोई आश्रम, कोई अंश अंग ऐसा नहीं है जो प्रफुल्लित और हर्षित न हो। सरयू जी का तट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गलियां हो, चाहे दुकानें हो, चाहे लोग हों, हर कोई हर्ष में है। और क्यों ना हो, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व अयोध्या को निहार रहा है। आप और हम वो भाग्यशाली हैं कि हम यहां उपस्थित हैं। भारतवर्ष के प्राय सभी महात्मा, बड़े बड़े दिग्गज इस अयोध्या नगरी में डेरा डाले हुए हैं। जिन महात्माओं के पास एक दिन का समय नहीं मिलता, वो 4 दिन पहले से आ गए अयोध्या में, ताकि उनको रहने की जगह मिल जाए, रहने का स्थान मिल जाए। और सब आनंदित हैं। कहीं किसी को कक्ष मिला, कमरे मिले, आश्रम मिले, नहीं मिले तो टेंट सिटी में रहे। और मैंने कल आपको बताया था महाराज जी, बहुत अच्छी बात मुझे कल हमारे एक मंडलेश्वर हैं शांति स्वरूप आनंद जी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। हमने उनसे कहा कि आप कहाँ विराज रहे हैं? बोले अभी तो ढूंढ रहा हूं कि कहाँ है। तो मैंने कहा कि कहीं व्यवस्था हुई नहीं है? बोले नहीं, अभी तो नहीं हुई है, और कहीं जगह मिली तो ठीक, नहीं मिलेगी तो टेंट में रहेंगे। तो हमने कहा आपको कोई थोड़ा आश्वस्त भी है? तो मैंने कहा आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा? तो उन्होंने तुरंत कहा कि जब इतने वर्षों तक हमारे आराध्य टेंट में रह सकते हैं तो उनके लिए 2 दिन हम टेंट में क्यों नहीं रह सकते। इस प्रकार के भाव ये महापुरुष व्यक्त कर रहे हैं। और आज ये जो संत यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे जो बालकदास जी महाराज जी, ये वक्ता भी बहुत धुरंधर है, बहुत बढ़िया वक्ता है। इनकी प्रशंसा न केवल हमारी बिटिया करती है सरस्वती, अभी तो स्वामी हरियान जी महाराज भी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मैं, ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा मैं जानता नहीं, लेकिन आज आया है तो मैं चाहूँगा कि पूज्य महाराज जी को हम जरूर सुने। थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी सुना दीजिए, और कथा तो आप ही की है,
हम तो बीच में बैठे हुए हैं जबरदस्ती, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ भी भाव सुना दीजिए। पूज्य अवध के इस माटी को प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि अयोध्या, अवध, ये अवधनाथ की भूमि है और यहाँ अनाथ को नाथ मिल जाते हैं। अभी तक बहन के मुख से पूज्य महाराज श्री को श्रवण किया और एक दिन दूरभाष के माध्यम से दर्शन भी पूज्य महाराज श्री के हुए थे और आज मैं भी सनाथ होने आ गया। पूज्य महाराज श्री ने मुझे गोदी दी, मुझे आलिंगन दिया। तो सर्वप्रथम तो पूज्य महाराज श्री और सभी संतों के श्री चरणों में दास का दंडवत स्वीकार हो। आप सभी राम भक्त आज अवध की धरा में जो भी हैं, हम तो ऐसे घूम रहे हैं अवध की गलियों में, हमें ऐसा लगता है कि सब देवी देवता ही हैं, सब यहाँ रूप बदल बदल के आए हैं। आप सब माताएं, आप सब बंधु, आप सभी संत रूप में जो भी हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज वो दिन है कि हमसे चूक ना हो जाए। कौन यहाँ हो, जब राम जी का जन्म हुआ तो इन्हीं गली बीथिकों में, आज वो अयोध्या ऐसा लगता है भोले बाबा कहीं भी घूम रहे हैं। आज किसी को भी देखकर समझ लो कि वो हनुमान जी हो सकते हैं, वो काकभूषण जी हो सकते हैं, वो शिव जी हो सकते हैं, और सब रूप बदल के आए हुए हैं। मेरा सौभाग्य रहा पूज्य अयोध्या धाम में जब 1990 की घटना हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही पत्रकारों से चर्चा करके आ रहा हूँ, तो हम 3 रात कीचड़ में गन्ने की खेत में सोते हुए और लकड़ी के बाड़ पे अमरका गांव के लोगों ने हमको पार कराया था। मैं उस समय 12 वर्ष का था और दीक्षा हुए 3 साल हुए थे, छोटा साधु था। गुरुजी ले आए थे, वो गोली कांड भी देखा, 92 का वो उत्सव भी मनाया, कलंक मिटाने का उत्सव, हम तो उसको उत्सव कहते हैं। और आज सौभाग्य है, ये बहुत कम पीढ़ी को अवसर मिलता है कि हमको सब कुछ मिला और अब तो सार्थक हो गया जीवन, क्योंकि मैं भगवान राम के ननिहाल से हूँ, महाराज श्री। छत्तीसगढ़ मेरा जन्म और छत्तीसगढ़ ही आश्रम, और छत्तीसगढ़ ने वो बेटी दी जिस बेटी के कारण ये अवध कौशल कहलाया। कौशल्या के आने से ये कौशल बना, तो वो कौशल्या की धरती से हूँ और बहुत जल्दी पूज्य महाराज श्री पधारने वाले हैं छत्तीसगढ़, मुझे विश्वास है, क्योंकि वहाँ विश्व का पहला कौशल्या धाम बन रहा है और बहुत जल्दी 2026 में स्थापना भी होनी है माँ कौशल्या की। तो पूज्य महाराज श्री पधारेंगे, सभी संत पधारेंगे, आप सबको भी आना होगा। मैं कथा के मध्य में आ गया, पर कथा के मध्य में आने से, और महाराज श्री बोलना नहीं आता है, पर ये कमाया है जो बज रही है, ये बहुत कमाया है। जब तक बोलूँगा आप सब ताली बजाते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अयोध्या की जो शोभा है, अयोध्या की शोभा तो मैंने अयोध्या के गलियों को आज नापा है, देखा है। मैं पूरे अमृत महोत्सव देख कर आ रहा हूँ, सभी संतों से सुबह से मिल रहा हूँ, जहाँ तंबू में, मैं स्वयं तंबू में हूँ, अभी रुका हूँ और सब देख के आ रहा हूँ, पूरी गलियों को मैंने देखा। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, अयोध्या अवध के लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ, आज अयोध्या की शोभा भी उतनी नहीं है जितनी भारत के छोटे छोटे गाँव की है। गाँवों की शोभा और ज़्यादा है। गाँव गाँव व्याकुल है, उत्कंठा है, एक व्याकुलता है, कब राम जी के रामलला के मुखारविंद का दर्शन हो, कब, क्योंकि उनको रोका गया है। हमको तो आने का अवसर मिल गया ना, तो हम अपने आप को धन्य मान रहे, अपने गर्व पे हम लोग ईर्षा कर रहे हैं हम पे। यूरोप में बैठ के बहन अभी मुझसे ईर्षा कर रही थी, तो सब ईर्षा कर रहे। लेकिन वो लोग जिनको रोका गया, जिनको मोदी जी ने कह दिया भाइयों बहनों 22 जनवरी मत आना, उनकी जो प्रतीक्षा है, उनकी जो तड़प है, उनकी जो व्याकुलता है, हम अवध में बैठे हुए लोगों से ज्यादा वो धन्य के पात्र हैं। मैं उनको नमन करना चाहूंगा। उनकी व्याकुलता, कब 11 बजे से 1 बजे 22 जनवरी 2024 का वो क्षण आए, रामलला की प्रतिष्ठा हो गई। मोबाइल पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, वो मोबाइल और टीवी छोड़ जाएंगे और शंख भेरिया ढोल नगाड़े, जो माताएं थालियां बजाएंगी और बधाइयां देंगी सबको, और ऐसा घोर निनाद जय जय श्री राम का होगा कि दुश्मनों के कलेजे फट जाएंगे। वो दृश्य होने वाला है। तो बस मैं तो
देखा आपने, आप किनका सानिध्य पा रहे हैं, आप सौभाग्य मानिए। जिनके जो जिस समुद्र के हम बूंद हैं, जहाँ से हम पुत्रवत हैं, आपके शिष्यवत हैं, आपका बहुत सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री को आप अवध धाम में सुन रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि बहन ने मुझे यहाँ भेजा, दर्शन और का सौभाग्य मिला। पर यही सबसे कहूँगा, शब्द नहीं है, क्योंकि देखो माँ और बाप के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा प्यार देता है तो वो मामा होता है, इसलिए उसे डबल माँ कहते हैं, माँ माँ। तो मेरे हृदय में जो मेरा जो हृदय धड़कता है ना, वो एक एक धड़कन पे, एक एक श्वास पे एक ही शब्द आता है कि दुनिया के लोगों, राम क्यों, जब सुदामा गए थे तो कहा था ना, ड्योढ़ी पे पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यो बोले, इस कृष्ण से मैं तो वाकिफ हूँ, भगवान भी है, मेरा यार भी है। अरे तुम्हारे लिए तो कृष्ण भगवान होगा, मेरा तो यार है, दोस्त है, साथ में खेले बढ़े खाए हैं। ऐसे ही मैं आज अयोध्या की गली गली में लोगों को कहते फिर रहा हूँ, और यहाँ भी जितने बैठे हैं सबको कह रहा हूँ, अरे आपके लिए राम भगवान होंगे, हमारा तो भांचा राम है, हमारा तो मेहमान है, हमारा दिल धड़कता है तो राम से। वो छत्तीसगढ़ की धरती। और महाराज श्री आपने बहुत इस दास को सम्मान दिया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, विधर्मियों का अंत हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा 5 साल से जो आतंक मचा, तो उसके बाद जब विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, पहला प्रस्ताव जो कैबिनेट की बैठक में पहला प्रस्ताव हम लोगों ने करवाया था, वो यही था कि पूरे 22 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी पशुवध नहीं होगा, बलि नहीं होगा, मांस की दुकानें, शराब की दुकानें, पूरा छुट्टी है, पूरा अवकाश है, पूरी सरकारी छुट्टी है। रायपुर जो कैपिटल सिटी है, वहां पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है, नवा रायपुर कहते हैं, उसका नाम तत्काल कौशल्या विहार कर दिया गया, माँ कौशल्या के नाम कर दिया गया। वहां पर पूरी पर्यटन की जो योजना है, संस्कृति पर्यटन की योजना है, उसे राघव पर्यटन योजना का नाम दिया गया। और इतना ही नहीं, तत्काल 140 ट्रकों में, क्योंकि धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, सबसे ज़्यादा धान वहाँ होता है, और 140 ट्रकों में 3000 क्विंटल चावल यहाँ अयोध्या आया है भंडारे के लिए छत्तीसगढ़ से। तो ये सभी है, तो ये राम जी की महिमा और संतों का आशीर्वाद है। और आप सब भी पधारें छत्तीसगढ़, आप सब पधारें माँ कौशल्या की जन्मभूमि का दर्शन करने। आप सब कल का आनंद लें। 22 जनवरी इस इतिहास में अमर रहेगा, और आने वाला 2026 आप सबकी प्रतीक्षा करेगा। छत्तीसगढ़ में गोद में रामलला को देखना हो तो अयोध्या आइएगा, लेकिन रामलला जिनकी गोद में हो, ऐसी दिव्य स्वरूप कौशल्या माँ का दर्शन करने की जब भी इच्छा हो तो छत्तीसगढ़ आइएगा। यही कह के वाणी को विराम, और श्री चरणों में पुनः एक बार, और मन हो रहा है एक बार और आलिंगन मिल जाए, एक बार और। जोरदार तालियों के द्वारा उनका अभिवादन करें। और ये कह रहे हैं कि आपका मन हो तो देखने आना। मैं कहता हूँ आप मूर्ति बनाओ तो सही, हम जबरदस्ती देखने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। आपका उद्घाटन होने दीजिए, ये हमारा अधिकार है भाई। इतने इस अधिकार का प्रयोग तो हम करेंगे जी, बिल्कुल आप पधारिए। और ये लेकिन आपकी उपस्थिति पूरी नहीं है, मुंबई आपको पधारना है अभी से। हाँ बिल्कुल पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा करके पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करें। और आप समय लेकर के पधारे। हमारी उस बिटिया को भी बहुत धन्यवाद जिसने आपको यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। सरस्वती को भी बहुत साधुवाद। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।